कनेक्ट नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। 4:16 AM in the morning and ये सारे न्यू एनसीईआरटीज के टॉपिक। सो जाओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 4th of October and it's 4:16 AM in the morning and I woke up. तो मैंने आजकल बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हूँ, तो इस वजह से मैंने अभी 30 मिनट का टाइमर लगाना है, जिसमें मैंने ब्रश करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, चाय बनाना है और अपने आप को फ्रेशन अप करना है। सो इट्स 30 मिनट। लेट्स सी। सो मेरा टूथपेस्ट हो गया था ख़त्म, उल्टी है, तो मैंने नया डब्बा निकाला है। सो करंट अफेयर की क्लास 9 o'clock होने वाली है। थोड़ी बहुत बेसिक रीडिंग्स अभी मैंने कर ली है, चाय मैंने बना लिया है, आई विल हैव माई टी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कहते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं बनाऊंगी उसका कि 7 days में ज्योग्राफी को हम कैसे कंप्लीट करेंगे बेसिक्स से। उसके बाद हम नेक्स्ट 7 days में 11th and 12th करेंगे। इट वुड बी ईजी, वेरी ईजी, बट उसके लिए बेसिक्स है। और मेरा यह है कि 7 days के अंदर 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी चैप्टर्स है ज्योग्राफी के, उसके लेक्चर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं एंड साथ के साथ जो है हम फिनिश भी कर लें। 6th and 7th और 8th की तो एनसीईआरटी अपडेट हो गई है, सो अकॉर्डिंगली हमने करना है। तो मैंने भी सो एज आई टोल्ड यू, मैंने ये 7 day स्ट्रैटेजी टू फिनिश ज्योग्राफी बना दिया है। ओके तो इसमें ना मेरा वैसे तो 1 2 3 4 5 क्लासेस में खत्म हो गया है। मतलब 5 क्लासेस का मतलब ये नहीं कि आई बी स्टडिंग, इसका मतलब है कि मैं इन सारे का जो है ना, क्योंकि मेरा ये है कि मेरा हो चुका है, बट जस्ट टू हेल्प यू ऑल्सो एंड अदर स्टूडेंट्स ऑफ माइन ऑल्सो, सो आई एम मेकिंग दीज वीडियोज। ठीक है, तो मेरा ये है कि फर्स्ट डे में जो है, और सिंस इट इज माई टारगेट ऑल्सो, तो ये हो तो रहा है 5 क्लास में फिनिश करने का, बट आप इसको 7 days कंसिडर करके चलना। जैसे क्लास 1 में ना 1st, 2nd और 3rd चैप्टर है। ऑलरेडी इसकी जो वीडियोस है वो आपको द यूपीएससी डायरी के चैनल पे मिल जाएगी, जो कि मेरी ही है। लेकिन बाय इन केस अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं लिंक जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। ठीक है, यानी तो आप एक बार, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये बना भी दूंगी, लेकिन मैं बनाना स्टार्ट करूंगी 7th से। ठीक है, बिकॉज वो बेसिक है अभी। तो अभी देखो, जैसे टॉपिक लिखा हुआ है, ये सारे न्यू एनसीईआरटीज के टॉपिक है। हालांकि क्लास 6 के ज्योग्राफी के जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें मुझे खास टॉपिक्स मिले नहीं है एंड इट्स वेरी कॉमन एंड बेसिक टॉपिक्स। तो मुझे बता देना अगर आपको चाहिए, तो मैं उसकी भी लेक्चर्स बना के डाल दूंगी टीवी पे। बट क्योंकि वैसे भी 2 दिन तो मैं आगे चल गई हूँ अपने प्लान से, तो बना सकते हो। ठीक है, देन आपका क्लास 2 है ज्योग्राफी 7th, न्यू प्लस, ये प्लस लिखा हुआ है, न्यू प्लस ओल्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, अंडरस्टैंडिंग वेदर, ये सारे न्यू बुक्स के हैं। जो ब्लू पेन से लिखा है ना, वो ओल्ड एनसीईआरटीज के हैं। तो आपको सप्लीमेंट करना है इसको ओल्ड एनसीईआरटी के साथ, इन टॉपिक को, एयर, वाटर, इनसाइड आवर अर्थ और लाइफ इन डेजर्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, इसकी भी वीडियोस में बना के डाल दूंगी, टेंशन मत लो। क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद ज्योग्राफी 8th, न्यू प्लस ओल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, रिसोर्सेस, लैंड, सॉयल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ह्यूमन रिसोर्स के साथ आपको सप्लीमेंट करना है 8th क्लास की। क्योंकि 8th क्लास की जो न्यू बुक आई है ना एनसीईआरटी की, आधे लोगों को तो पता नहीं होगा, या हो सकता है पता भी हो। तो जो क्यूरियोसिटी की बुक अभी एनसीईआरटी अपडेट कर रही है, उसने 8th तक की अपडेट कर दी है। तो 8th क्लास की ज्योग्राफी में सिर्फ एक ही चैप्टर है, तो एक चैप्टर से अपना कुछ नहीं होने वाला है, तो अपने को सप्लीमेंट करना पड़ेगा ओल्ड एनसीईआरटी के साथ, ये टॉपिक्स के साथ। ये भी अभी अपडेटेड एनसीईआरटीज, मतलब जो जिन्होंने क्यूरियोसिटी नहीं लगा रखी है स्कूल्स के अंदर, उन्होंने क्या किया, रिसोर्स, लैंड, सॉइल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ह्यूमन रिसोर्स, बस इतना ही डाला है। इसके भी ओल्ड में जाओगे तो आपको कई टॉपिक्स मिलेंगे। तो ये जो मैंने लास्ट के 2 दिन छोड़े वो इसलिए छोड़े हैं ताकि हर पर्टिकुलर क्लासेस में जो पुरानी से पुरानी एनसीईआरटी थी, मतलब इतना भी पुराना नहीं, एंशिएंट जमाने में जाना नहीं है हमें, लेकिन जितनी भी पुरानी एनसीईआरटीज है उसके अंदर से टॉपिक्स ढूंढ के मैं इसके अंदर ही एड ऑन करके आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। ठीक है, एंड देन 9th क्लास की ज्योग्राफी है, इसमें इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन,
ये चेक बॉक्सेस है, जो जो मैं कंप्लीट करती जाऊंगी वो टिक होते जाएगा। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये 10th की टॉपिक्स है। 9th और 10th की अपडेट नहीं हुई है गाइस, 8th की अपडेट हुई है, बस उसमें एक ही चैप्टर है जो कि पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि यूपीएससी वांट्स अस टू यू नो बी अपडेटेड, तो ध्यान तो रखना है। वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पे जो है ना एड ऑन होंगे वो चैप्टर्स जो कि अभी फिलहाल न्यू बुक्स में नहीं दिख रही हैं। एंड इसके बाद जो है एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, क्लास 7th की जो ज्योग्राफी है, 7th बोल के सॉरी, ज्योग्राफी का जो हमारा 7 डेज टारगेट है, इट्स जस्ट अबाउट basics because when you are able to cover up with the basics you would be able to understand 11th and 12th का भी। तो 11th and 12th होगा लेंथी है, तो आई गेस उसमें मुझे 5 डेज लग सकता है, आपको 7-8 डेज भी लग सकता है। तो मैं 7 डेज का टारगेट लेके चलूंगी। तो 7 डेज में हमने बेसिक कवर किया है। 7 डेज के अंदर ही हम लोग जो है इसका एडवांस लेवल दैट इज 11th एंड 12th कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर हम अपने को टाइम मिलेगा तो सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है हम जीसी लियोंग की उठाएंगे और ये सारे लेक्चर्स आपको टीयूडी के चैनल पे मिल जाएगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू बी माई मास्टर प्लान फॉर नेक्स्ट यू कैन से 14 डेज। फिलहाल मास्टर स्ट्रेटेजी फॉर 7 डेज ये रेडी है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी फोटो जो है या इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम के चैनल में डाल दूंगी। टेलीग्राम के चैनल के लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जा सकते हो। अगर अदरवाइज @rate डाल के एस्पिरेंट हेल्प डेस्क चैट डालेंगे आपको, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो या दिस मच इज डन एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर माई नेक्स्ट टॉपिक्स। सी यू गाइस। क्या हुआ तुझे काऊ काऊ क्यों कर गएगी माँ? क्या हुआ? देखा गेम लो, चलो मामा के साथ चलो। पहले पहले इसको बाहर जाना होता है तो टेंट्रम्स करता है। बाहर जाना है, जाइए, बाय बाय, वापस मत आइएगा। सो अभी मैंने यहाँ तक चैप्टर खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स, और न्यू एनसीईआरटी जो 7th का था उसके 2 चैप्टर्स हो गए हैं। अभी इट्स 1 o'clock आफ्टरनून एंड 3 o'clock इज माई वर्क टाइम, सो देन आई विल कम बैक अराउंड 9 o'clock बैक टू होम। देन आई गेस रात तक ग्राइंड करते करते आज 7 तो ख़त्म कर ही लूँगी। सो लेट्स सी। हाँ, वीडियो थोड़े स्लो अपडेट होंगे मेरे टीवीडी वाले चैनल्स पे, लेकिन आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे लाइक वेरी सून। यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स, ठीक है। लेट्स सी। सो यहाँ तक आते आते मेरी बैंड ऐसे ही बज गई थी, पता नहीं क्यों आज बहुत ही ज़्यादा थकावट लग रही थी। एक तो मेरे पड़ोसियों ने मुझे मतलब समझ नहीं आता ये लोग इतना क्यों लड़ते हैं, मतलब क्या इनके जीवन में सिर्फ लड़ना ही एकमात्र जो है रीज़न बच गया है ज़िंदगी में। मतलब हर दूसरे दिन दे यूज्ड टू फाइट। मतलब मैं तो काफ़ी दुखी हो गई। इनफैक्ट एक तो मेरा नेबर था, वो मुझे गिम्बल को छत पे ले जाने के लिए सुना रहा था। खैर छोड़ो, अपने पास और भी कई कहानी है। देखो जैसे आज हमारे यहाँ दशहरा के समय आमतौर पर दिल्ली में बारिश होती नहीं, लेकिन क्योंकि ये पोस्ट मानसून सीज़न होता है तो बारिश कभी कभी हो जाती है। आसान भाषा में मैं आपको बताऊँ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। ये मौसम की एक ख़ास सिस्टम है जो मेडिटेरियन सी से चलकर नॉर्थ इंडिया तक आती है। जब ये सिस्टम दिल्ली में एंटर करती है तो ठंडी हवाएं और मॉइस्चर लेके आती है, जिसके बाद बादल और बारिश होती है। तो कुछ नहीं, ये बारिश का सीज़न इसलिए नहीं है क्योंकि मानसून ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है ना सितंबर के एंड में, तो वातावरण में यानी अब के जो सो कॉल्ड एटमॉस्फेयर में उसमें थोड़ी गर्मी जो बची रहती है तो उसके कारण हो जाती है। हालांकि क्लाउड के कितने टाइप्स होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ मैंने फिर से अपना बदल दिया रूम, क्योंकि आजकल मैं अपना रूम बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे एक जगह पे खुशी ही नहीं मिल गई है। एक बात बताओ, मैंने अपने रूम का सेटअप तुम्हारे लिए तो नहीं किया था गिम्बल, है? तुम यहाँ पे आके सो गए। बताओ, ये कोई बात तो नहीं होती है। तो क्योंकि डे 1 का चैलेंज हो रहा है अभी स्टार्ट, तो मैं काफ़ी अभी थक गई हूँ और मैंने फिर जल्दी लंच कर लिया था। लंच में आज बनी थी
तोरी से मुझे याद आया, आपको फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जो कि तोरी से रिलेटेड है। तोरी एक्चुअली इंडिया का वेजिटेबल नहीं था, पता है। नॉर्थ इंडिया के लोग तोरी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ के लोग तोरी खाना बहुत पसंद करते हैं। मुझे भी एक्चुअली तोरी बहुत पसंद है, लेकिन तोरी का जो ओरिजिन था ना वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में माना जाता है कि हुआ था। इंडिया और म्यांमार रीजन से इसका डोमेस्टिकेशन हुआ था। तो एंशिएंट इंडिया में ये आयुर्वेदिक और डाइटरी क्रॉप के रूप में मेंशन होती थी। अभी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना, इन सब तक वाइडली इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसको मतलब एक वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर्स के बीच में चाहिए होता है। ठीक है, सो अभी भी 2 और आधा पहले का भी 2.5 लेक्चर्स अभी मुझे बनाने बाकी है। रेस्ट थिंग्स आर डन। और मैं यहाँ पेन लेने के लिए आई थी ना, आज अचानक से मेरी नज़र पे ये सोलर पैनल पड़ा है। आपको पता है मुझे इस घर में 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, एंड मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि मेरी खिड़की के ऊपर, किसी के घर के ऊपर सोलर पैनल लगा है। लाइक सीरियसली। इतनी सारी मस्ती मजाक के साथ मैं वापस से बैठ गई अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। एक्चुअली मैं पढ़ रही हूँ तो मैं लेक्चर भी बना रही हूँ ताकि आप लोग की भी हेल्प हो जाए। तो इस यहाँ पे मैं पढ़ रही थी क्लाइमेट के ऊपर। तो इसमें आज मैंने क्या जाना कि इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो एक सा नहीं होता। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा। हम इसको HEDTM से याद कर सकते हैं। H इज़ ह्यूमिड ट्रॉपिकल, E फॉर इक्वेबल, D फॉर ड्राई एरिड, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई और माउंटेन करके। तो देखो यार, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल क्या था, साउथ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे केरला और असम हो गया, बारिश ज़्यादा, हमेशा गर्म और नमी वाली हवा होती है, मॉइस्चर होता है। इक्वेटेबल मुंबई, चेन्नई, कोस्टल सिटीज़ में होता है, ना गर्मी होती है ना ठंड होती है। एरिड में तो बहुत कम बारिश होती है, दिन में काफ़ी गर्मी और रात को थोड़ी ठंडी होती है। तो दैट इज़ जैसे राजस्थान और गुजरात वाला एरिया हो गया, एरिड डेजर्ट एरियाज कह सकते हो। फिर आता है अपना ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, सवाना टाइप का जिसको कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया में, जैसे MP, उड़ीसा। यहाँ पे गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है एंड देन ड्राई सीजन होता है। माउंटेन का जो क्लाइमेट होता है उसको हम अल्पाइन कहते हैं। ये एल्प माउंटेन से उठ के आया था जो कि यूरोप में है। हिमालयन रीजन, ठंड होता है यहाँ पे मोस्टली थ्रू आउट द ईयर तो नहीं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम स्नोफॉल होता है और हाइट के साथ क्लाइमेट भी बदलता है। और इसके अलावा हमने इसमें पढ़े थे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया विच इंक्लूड्स आल्टीट्यूड, यानी ऊपर जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी जो हवा की डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। देन हमारा था आई थिंक क्या था, एटीट्यूड हो गया, एटीट्यूड वाला एटीट्यूड नहीं गाइस, आल्टीट्यूड वाला आल्टीट्यूड। एंड देन उसके बाद शाम को फिर से मस्त बारिश हो रही थी, क्या गजब। मतलब आई होप तुम्हें क्लाइमेट वाला काफ़ी टॉपिक समझ आ गया होगा आज। खैर बारिश काफ़ी हो रही थी, मैंने खूब आज एंजॉय किया। रो के मर के 7 डे हार्ड चैलेंज का डे 1 आज ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आप लोग काफ़ी प्यार देते हो, काफ़ी सपोर्ट देते हो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग।